हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, तो उसी को आज हम फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें आपके भी रहते हैं। एसिड्स के ऊपर बात की थी। अम्ल आपके क्या होते हैं? अम्ल वही जो स्वाद में खट्टा है। लिटमस की बात करें, लिटमस के साथ ये ब्लू लिटमस का कलर कैसा करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जिसको कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सोर्सेस पर बात की थी। एप्पल, लेमन, टमाटो, विनेगर, कर्ड सभी आपके खट्टे हैं, सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। बेसेस यानी कि क्षार की बात की थी। स्वाद कैसा है? बिटर यानी कि कड़वा या कसैला है। लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं, और एसिड यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल देते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे थे। एग्जाम्पल्स में हमने डिटर्जेंट की बात की, सोप यानी कि साबुन की बात की, बेकिंग सोडा, एंटासिड सभी में कोई ना कोई क्षार यहाँ पर उपस्थित होता है। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो कि आपका अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तन करते हैं, और इनका उपयोग करके हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर का या फिर उसकी प्रकृति का पता लगाते हैं कि यह अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का। ठीक है ना। देन नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है, जिसमें लिटमस की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है। टर्मरिक यानी हल्दी की बात की थी, और चाइना रोज लास्ट सेशन में हमने देखा था, जिसको गुड़हल का फूल कहा जाता है। गुड़हल का फूल को हमने लिया, उसकी पेटल्स हमने ली, पंखुड़ियां, उन पंखुड़ियों को हमने कुछ समय के लिए गर्म पानी में भिगो करके रख दिया। गर्म पानी में पेटल्स का यानी पंखुड़ियों का जो लाल रंग होगा उसका एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। लाल रंग गर्म पानी में आ जाएगा बेसिकली। अब वो जो लाल रंग का पानी है उसका उपयोग करेंगे। उस लाल रंग के पानी को अगर हम किसी अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो अम्ल कैसा हो जाता है? आपका डार्क पिंक कलर का वो हो जाएगा। जो रेडिश कलर का आपका सोल्यूशन था ना, वो अब डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है। मजेंटा भी आप लोग बोलते हैं कभी कभी। इसके अलावा जब भी हम उस रेड सोल्यूशन को किसी बेसिक मीडियम के संपर्क में ले जाएंगे, कांटेक्ट में ले जाएंगे, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज में लाते हैं। ओके। देन न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात की। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक अम्ल आपका क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर दो रिएक्शन भी हमने देखी थी। NaOH और HCl के बीच अभिक्रिया हो रही थी। NaCl और H2O बन रहा है, दूसरे में NaOH और H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है। दोनों ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है ना। सॉल्ट यानी लवण के बारे में हम लोग बात करते हैं। लवण क्या होता है? इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें लवण वर्ड आया था, आपको याद होगा। हमने क्या बोला? अम्ल जब भी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो वहां पर एक तो जल बन रहा है, उसके अलावा एक और प्रोडक्ट बन रहा है जिसको लवण कहा जाता है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो क्या होता है? लवण होता है। ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जा रही है। या आप बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बनने वाला जो उत्पाद है वो हमारा क्या है? लवण है। ठीक है ना। इसके अलावा जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। क्या कहा मैंने? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा। इसके अलावा जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। पहली चीज कि सॉल्ट है क्या? सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके। यही हमने बोला कि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं आपका क्या है? सॉल्ट है।
कब उदासीनीकरण अभिक्रिया कब हो रही है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जब अभिक्रिया किसके बीच हो रही है? अम्ल और क्षार के बीच में हो रही है। Salts of a strong acid and weak base are acidic in nature with pH value less than 7. अभी समझेंगे pH वैल्यू क्या है आपका, ठीक है। Salts of strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. ओके क्या कहा गया है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन होगी तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो बेसिक नेचर का है और जिसका पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है। ठीक है, चल इतना आप लोग नोट करेंगे। चलिए तो क्या क्या है यहाँ पर? अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद लवण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रबल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, एंड पीएच वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एक पॉइंट और रहता है, अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद लवण होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर? प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के बीच अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच मान 7 से
अधिक होता है। ठीक है, अब समझिए क्या बताया मैंने आपको। मैंने बोला एक स्केल है, यहाँ पर एक स्केल है, ठीक है ना। स्केल होती है ना, जैसे आप के पास होती है सेंटीमीटर इंच की स्केल होती है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पर मेजर कर रहे हैं उसकी नेचर को, सॉल्यूशन के नेचर को। तो ये पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से और 14 तक का स्केल होता है। कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 14 तक का। ये अलग अलग वैल्यू शो करता है ये पीएच। 0 से 14 बीच में आ जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ पर 0 से 14 तक के स्केल में आपको अलग अलग पीएच वैल्यूज देखने को मिलेंगी। इस स्केल की बात क्यों कर रहे हैं, हमने लिटमस की बात की कि लिटमस कलर चेंज कर रहा है, तो हम बता रहे हैं अम्लीय, क्षारीय या उदासीन किस प्रकार का विलयन है। हल्दी रंग परिवर्तित कर रही है, तब भी हम लोग बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने चाइना रोज की बात की, चाइना रोज भी हमें क्या बता रहा है, एसिड और बेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये पीएच स्केल भी हमें एसिड, बेस और उदासीन यानी कि न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं उनके बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, 7 से कम, क्या बोला मैंने, 7 से कम जिनका भी पीएच का मान होगा। क्या कहा, 7 से कम जिसका भी पीएच का मान होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, तो अम्ल में आपने जो भी पढ़े, चाहे नींबू का रस हो गया, दही हो गई आपकी, आपने इमली की बात की, टमाटर की बात की, विनेगर की बात की, इन सब का, क्योंकि ये सब अम्ल की श्रेणी में आ रहे हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय है, तो सभी का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है ना। एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच का मान होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, यानी वो ना तो क्षारीय है ना फिर आपका अम्लीय। क्लियर है। देन 7 से ऊपर 7.1 हो गया या 13.9 हो गया या 14 हो गया, जिसका भी पीएच मान होगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप पे समझने की आवश्यकता नहीं है आपको कि पीएच है क्या, सिर्फ इतना समझ लो कि पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षार है, और एग्जैक्ट 7 है यानी कि 7 है तो वो विलयन उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। क्लियर है। चलिए अब क्या समझे थे, इससे पहले वाले में आपने बोला प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया हो, किसकी, अम्ल और क्षार की ही अभिक्रिया हो रही है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अम्ल आपका प्रबल है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो आप, और बेस आपका क्या है, वीक है, दुर्बल है क्षार, तो अभिक्रिया होगी, बनेगा ही, लवण ही बनेगा, लेकिन लवण की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। चूंकि अम्लीय प्रकृति है इसीलिए उसका पीएच मान क्या हो रहा है, 7 से कम हो रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, वही अगर प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेंगे, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया हो रही है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया हो रही है, लेकिन अब क्षार क्या है, बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, और अम्ल कैसा है, एसिड कैसा है आपका, वीक है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की पश्चात अभिक्रिया होने के पश्चात जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा। क्यों, क्योंकि क्षार आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और चूंकि क्षारीय प्रकृति है तो उस लवण का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा जिनकी क्षारीय प्रकृति है उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं रक्त का जो हमारा रक्त होता है यानी ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, इसलिए उसका पीएच मान 7 पॉइंट समथिंग आता है तो 7 से अधिक ही, चाहे 7.1 हो, 7.2 हो, 7.3 हो। ठीक है, या 6.9 है, 6.8 है, 6.6 है, 6.7, 6.5, 4 इस तरह से आ रहा है, तो वो सब 7 से कम है ना, तो क्या है, अम्लीय है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे, तो पीएच मान 7 से कम यानी कि अम्लीय। ठीक है, पीएच
7 से अधिक तो क्षारी, pH 7 एग्जैक्ट 7 तो उदासी। क्लियर? नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो इस तरह से हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। लवण, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करते हैं। व्हाइट, ऑर्डरलेस, सॉल्टी, टेस्ट इनका होता है। व्हाइट यानी कि कलर, रंग की बात कर रहे हैं, सफेद। नमक को ध्यान में रख लीजिए, बस नमक जैसा है सारे लवण लगभग वैसे ही होंगे। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या लेकर चलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज लेकर चलते हैं, ओवरऑल कैसा है। ठीक है ना, तो ओवरऑल सभी सॉल्ट सफेद रंग के दिखाई देंगे, ऑर्डरलेस होंगे, किसी प्रकार की गंध नहीं है, सॉल्टी टेस्ट होगा उनका, नमकीन होंगे, और मोस्ट ऑफ देम सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अधिकतर कैसे होंगे, जल में विलय होंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट होते हैं। ओके, चलिए, तो क्या क्या कहा मैंने, सफेद लवण लिख लेंगे यहाँ पे, लवण। ठीक है, सफेद है, गंधहीन और नमकीन स्वाद। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश लवण जल में विलय होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में, उदाहरण में, NaCl। ठीक है ना, ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो साधारण नमक होता है, व्हाइट सॉल्ट, आपके घरों में होता है, हम लोगों के घरों में साधारण नमक, इसका सूत्र है ये। ठीक है ना, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं आपके। जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं में किसके बीच अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच, उनके बीच अभिक्रिया होने के पश्चात एक तो आपका जल बन रहा है, और उसके अतिरिक्त जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लवण कह रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना, हमारी प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है उसमें हमें उदासीनीकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। उदासीनीकरण कहाँ देखने को मिलता है, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हमें कहाँ कहाँ होते हुए दिख रही है। समझ रहे हैं? तो हमारी जो डेली लाइफ है, जो हम रोज की हमारी दिनचर्या होती है, उसमें हम क्या कहाँ कहाँ ऐसा देख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, हम कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे छिपे हुए साइंस को नहीं समझ पा रहे हैं। वहां पर हो रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसी को हम अब पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है इनडाइजेशन। ठीक है, जिसको अपाचन की स्थिति भी कहा जाता है। इनडाइजेशन ऐसी स्थिति है जब भी हमारे स्टमक में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि फूड डाइजेस्ट होता है। फूड का क्या होता है, भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, और भोजन को पचाने के लिए हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं एसिड। ठीक है, वहां पर एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी अम्ल उपस्थित होते हैं। अभी अम्ल वहां पर पहले से है, लेकिन बैलेंस्ड है।
हम कभी कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से एसिड की मात्रा वहां पर बढ़ जाती है, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारा जो फूड जो गया है स्टमक में उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, यानी पाचन नहीं हो पाता। उसी स्थिति को अपाचन की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अम्लता भी कहते हैं, यानी एसिडिटी। एसिडिटी वर्ड सुना होगा आपने कि कभी कोई कहता है कि मुझे एसिडिटी हुई, इसका मतलब क्या है, एसिड की मात्रा बढ़ गई है स्टमक में। और चूंकि एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो आपका जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस अम्ल की, क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ी है ना, एसिड की मात्रा बढ़ी है स्टमक में, उस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक क्षार उसके साथ मिलाया जाएगा ताकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो और वहां पर उदासीन हो जाए। ठीक है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो वहां पर लिए जाते हैं एंटासिड्स। क्या लिए जाते हैं, प्रति अम्ल जिन्हें कहा जाता है एंटासिड, जो एसिड के ऑपोजिट वर्क करते हैं, वो बेसिकली आपका बेस होते हैं। ठीक है ना। सो इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स HCl, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, जो भोजन को पचाने में काम में आता है। समटाइम्स टू मच ऑफ एसिड कॉज इनडाइजेशन। ठीक है ना, बहुत ज्यादा एसिड हो गया तो इनडाइजेशन होगा। वी टेक एंटासिड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो वो बेस अम्ल पर आपका क्या करेगा, एसिड पर अभिक्रिया करेगा, जिसके पश्चात अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। उदासीनीकरण वही है। ठीक है, तो आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हम देखेंगे जो हमारे प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है उसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।